तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में 9 जुलाई 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो स्क्रीन पे कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके पास, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, उन सभी के लिए करंट अफेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। और मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ कि HPRCA जो है वो पहले करंट अफेयर के ऊपर जो है वो इतना ज़ोर नहीं देता था, लेकिन अब हाल फिलहाल में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे आपके TGT हुए, JBT हुए या JOIT हुआ या आपका जो है वो जो मर्जी एग्ज़ाम हुआ, उसमें करंट अफेयर की वेटेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिली है। ठीक है, तो अब जो है वो अपकमिंग HPRC के पटवारी एग्ज़ाम होने वाला है, पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम होने वाला है, या कोई भी आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, या इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए ये वाली जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पे हम करंट अफेयर तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, साथ में हम जो है वो स्टैटिक जीके भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे आज की क्लास को स्टार्ट। उससे पहले आप लोगों ने अगर पटवारी के साइंस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है तो साइंस की प्लेलिस्ट आप लोगों को जो है वो मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। प्लेलिस्ट सेक्शन पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको साइंस की पूरे का पूरा सिलेबस जो आपका गिवन है, हर एक चीज़ को वहाँ पे कवर कराया गया है, और साथ में मॉडर्न हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, टीचिंग वाले स्टूडेंट हैं तो साइकोलॉजी पोर्शन आपको जो है वो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम करेंगे आज की क्लास के करंट अफेयर्स को स्टार्ट। सबसे पहली स्टार्टिंग ही हम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में करेंगे। आपको पता है कि PM हमारे देश की जो है वो बहुत ही जो है वो महत्वपूर्ण पोस्ट रहती है ना। तो यहाँ पे हमारे जो PM है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। तो यहाँ पे इन्हें जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो दिया गया, और जिस अवार्ड का नाम है विंतांग आदिपूर्णा जो है, तो ये विंतांग आदिपूर्णा जो है वो कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है, किसको दिया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया विंतांग आदिपूर्णा। और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि ऐसा ही पूछ लिया जाए कि कहाँ किस देश का है, आपसे पूछा गया कि इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वो विंतांग आदिपूर्णा है। किसको दिया गया? ये जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। ठीक है, तो इसी के साथ में ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ चाइल्ड राइट इन जुलाई 2026। यानी कि जुलाई 2026 में पुनर्गठित हुआ, ये पहले गठित था लेकिन अब पुनर्गठित हुआ क्या? दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को यहाँ पे ऊपर भी बता दी। DCPCR की फुल फॉर्म है आपके पास दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है, बार बार मैं बताती हूँ कि DCPCR की जो है वो यहाँ पे किसे जो है वो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ओम प्रकाश व्यास को, अशोक कुमार को, राजीव भाटिया को, संजीव वर्मा को। तो करेक्ट आंसर होगा ओम प्रकाश व्यास जो हैं, ऑप्शन नंबर बी, इन्हें जो है वो DCPCR के जो है वो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इंडिया ने साइन किया है एग्रीमेंट। तो इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट इन जुलाई 2026 टू सप्लाई द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम एंड अस्त्र MK1 मिसाइल्स टू विच साउथ ईस्ट एशियन नेशन। कि भारत ने जुलाई 2026 में किस दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश को ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली और अस्त्र MK1 मिसाइल की आपूर्ति के लिए समझौता किया है? इन दोनों मिसाइल की आपूर्ति हो, है ना, तो उसके लिए समझौता किया है। तो ये है हमारा दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। ठीक है, तो ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश यहाँ पे है, कहीं पे जो भी हमारे पास यहाँ पे इंडिया, उसके यहाँ पे इस तरीके से। तो ये जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, इन्होंने समझौता किया है ना, तो वो कौन सी है? वियतनाम है। मिसाइल की आपूर्ति के लिए भारत ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा है जिसके साथ में समझौता किया है? तो वो वियतनाम है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, थाईलैंड है। तो करेक्ट आंसर होगा इंडोनेशिया।
इंडोनेशिया का ही जो है वो सर्वोच्च सम्मान जो है वो नरेंद्र मोदी को जो है वो प्रदान किया गया, ये भी हमने बात की। और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली और अस्त्र MK1 मिसाइल की आपूर्ति के लिए जो है वो भारत ने इंडोनेशिया के साथ में समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है यहाँ पे कि भारतीय स्टार्टअप गैलेक्सी आई द्वारा विकसित दुनिया के पहले ऑप्टोसर उपग्रह का नाम क्या है। ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ऑप्टोसर सैटेलाइट है उसका नाम क्या है, ये किसने विकसित की है। भारतीय स्टार्टअप गैलेक्सी आई द्वारा विकसित है ये। ठीक है, आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि ऑप्टोसर जो है उपग्रह ये किसने विकसित किया था, तो ये भारतीय स्टार्टअप गैलेक्सी आई के द्वारा विकसित है ऑप्टोसर उपग्रह, जिसे हाल ही में सौर तूफान के कारण संपर्क खो दिया था। जब सौर तूफान आया, सोलर स्टॉर्म आया, तो इसने संपर्क खो दिया था। तो वो कौन सी मिसाइल है, इस उपग्रह का नाम क्या है, तो इसका है मिशन दृष्टि। आप ये बोल सकते हो कि इसने अपना संपर्क खो दिया, इसकी दृष्टि खो गई। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बोला जा रहा है कि दिवंगत पद्मश्री सम्मानित गिरीश भारद्वाज किस लोकप्रिय नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, गिरीश भारद्वाज की। लेट पद्मश्री अवार्ड इनको प्रदान किया गया था, तो मरणोपरांत दिया गया था यानी कि। तो दिवंगत पद्मश्री सम्मानित गिरीश भारद्वाज नाम है, आपने याद रखना है। इनको पद्मश्री दिया गया था, दिवंगत हैं ये, लेट मतलब इनकी डेथ हो गई है। तो ये जो है वो इनको जो है वो ये किस नाम से जाने जाते थे, तो ब्रिज मैन ऑफ इंडिया जाने जाते थे। ठीक है, जैसे आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है वो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। तो यहाँ पे भारत के सेतु पुरुष के रूप में जो है वो गिरीश भारद्वाज को जाना जाता है, इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। अब यहाँ पे इंडेक्स आया है, परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, PGI यानी कि परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स, PGI की फुल फॉर्म है 2.0 रिपोर्ट 2025-26 विच स्टेट UT रैंक्ड फर्स्ट इन स्कूल एजुकेशन क्वालिटी। यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025-26 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में कौन सा राज्य या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के तौर पे, तो चंडीगढ़ जो है वो आपका नंबर 1 पे रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अंडर विच कैंपेन डिड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द प्लेटफॉर्म प्लांटेशन ड्राइव ऑफ 70 लाख सैम्पलिंग। बोला जा रहा है कि जो अमित शाह हैं, केंद्रीय अभियान के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 70 लाख पौधे लगाने का अभियान किस केंद्रीय अभियान के तहत शुरू किया गया था। किसने लॉन्च किया था ये कैंपेन, अमित शाह ने लॉन्च किया था। 70 लाख पौधे लगाने का अभियान है, केंद्रीय अभियान है। तो यहाँ पे शुरू किया था ग्रीन इंडिया मिशन के तहत, एक पेड़ माँ के नाम, हरित भारत अभियान, मिशन लाइफ। तो एक पेड़ माँ के नाम जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो 70 लाख पौधे लगाने का अभियान जो है वो अमित शाह यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं उनके थ्रू जो है ये एक पेड़ माँ के नाम जो है अभियान के तहत शुरू किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हाउ मेनी एग्रीमेंट्स MOUs वर साइंड बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया ड्यूरिंग PM मोदीज विजिट। अभी हमने बात की इंडोनेशिया से रिलेटेड, हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया कि इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। तो वो जो है वो इंडोनेशिया की यात्रा पे थे। ठीक है, उन्होंने जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल और अग्नि मिसाइल के ऊपर जो है वो समझौता भी हुआ उन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे इनके बीच में कितने MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं यहाँ पे, तो आपके 14 चीज़ों के ऊपर जो है यहाँ पे हस्ताक्षर हुए हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है वो MOU पर 14 MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय संस्थान इंडोनेशिया में अपना पहला कैंपस स्थापित करेगा। अब यहाँ पे भारत और इंडोनेशिया के बीच में जब सहभागिता बढ़ रही है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें तो होंगी। तो विच इंडियन इंस्टीट्यूट विल एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट कैंपस इन इंडोनेशिया। IIT दिल्ली, IIM बेंगलोर
या IIT मद्रास या एम्स दिल्ली, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, IIM बेंगलोर जो है वो इंडोनेशिया में अपना पहला कैंपस जो है वो स्थापित करेगा, IIM बेंगलोर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने जो है इसके बारे में सुना भी होगा, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली रिलीज्ड द UDISC प्लस रिपोर्ट 2025-26 की रिपोर्ट किस मंत्रालय ने जारी की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, शिक्षा मंत्रालय जो है वो UDISE रिपोर्ट 2025-26 जो है उसने जारी की है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है कि UDISC प्लस 25-26 व्हाट परसेंटेज ऑफ टीचर इन इंडिया आर वुमेन, कि UDISC प्लस 2025-26 के अकॉर्डिंग भारत में महिला शिक्षकों का प्रतिशत कितना है? तो 54.9% जो है वो भारत में महिला शिक्षिकाएं हैं। ठीक है, महिला शिक्षक हैं 54.9%। इसी से रिलेटेड है कि स्कूल में इंटरनेट कनेक्टिविटी, कितने प्रतिशत स्कूलों में जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 67.4%। ठीक है, 52 पॉइंट समथिंग में जो है हमारे 54.9% जो है वो विमेन की परसेंटेज है और इंटरनेट की सुविधा 67.4% यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, which declaration was adopted by BRICS nation to strengthen cooperation against illicit drug trafficking, कि अवैध ड्रग तस्करी हो रही है तो उसके खिलाफ सहयोग बढ़ाने हेतु ब्रिक्स जो है वो देशों में कौन सा घोषणा पत्र अपनाया? ब्रिक्स ने नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया या कजान घोषणा पत्र, गुवाहाटी घोषणा पत्र, रियो घोषणा पत्र? तो ये जो है वो गुवाहाटी, और यहीं पर जो है वो यहाँ पे मीटिंग भी होने वाली थी इस चीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, तो जहाँ पे भी ब्रिक्स के जो है वो अवैध ड्रग तस्करी के बारे में बात हो रही है वहाँ से हमारा गुवाहाटी जो है वो रिलेट करेगा। तो यहाँ पे घोषणा पत्र भी आपका गुवाहाटी घोषणा जो है वो पत्र अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो जुलाई में होंगे, तो जुलाई 2026 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित होंगे? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो है आयोजित होंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जुलाई 2026 में कॉमनवेल्थ गेम यानी कि राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास किया जाएगा? तो यहाँ पे बात हो रही है मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास किया जाएगा। कुछ स्टैटिक जीके के ऊपर आते हैं कि इंडोनेशिया के योग्यकर्ता में स्थित 1000 वर्ष पुराने हिंदू मंदिर परिसर का नाम क्या है? जो इंडोनेशिया के योग्यकर्ता में स्थित है, ठीक है, योग्यकर्ता में स्थित है उस हिंदू मंदिर परिसर का नाम क्या है? उसका नाम है प्रम्बानन मंदिर, ऑप्शन नंबर बी। इंडोनेशिया में हिंदू मंदिर परिसर का नाम है प्रम्बानन मंदिर, 1000 वर्ष पुराना है ये। नेक्स्ट है, प्राइमरी लीडर ऑफ द कूका मूवमेंट। आपने कूका मूवमेंट नामधारी आंदोलन के नाम से भी हम इसे जानते हैं, कूका आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, तो इसके प्रमुख नेता कौन थे? बाबा राम सिंह जो है वो कूका आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द हिस्टोरिक खासी अपराइजिंग? ऐतिहासिक जो खासी विद्रोह हुआ था, पहले तो आपको डेट याद होनी चाहिए कि खासी विद्रोह कब हुआ था। 1829 से लेकर 1833 में जो है ये जो है वो खासी विद्रोह हुआ था, और इसका नेतृत्व किसने किया था खासी विद्रोह का? तो ये किया था यहाँ पे तिरोत सिंह ने किया था। तिरोत सिंह ने जो है वो खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था 1829 से 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे चार मीनार का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? कहाँ पे है चार मीनार? हैदराबाद में है। तो इसका निर्माण किसने किया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है वो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। हैदराबाद के प्रसिद्ध चार मीनार का मंदिर का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की हम बात कर रहे हैं, तो ताजमहल को यूनेस्को की साइट में कब शामिल किया गया था? 1983 में, 1983 में ताजमहल को जो है वो यहाँ पे शामिल किया गया था। भारत के नेपोलियन के नाम से किन्हें जाना जाता है? समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू इक्वालिटी जो है वो कितने से कितने के बीच में आती है? तो यहाँ पे 14 से 18 के बीच में जो है वो राइट टू इक्वालिटी आती है, समानता का अधिकार आता है।
नेक्स्ट है गंगा ऑफ साउथ एशिया, दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई है? 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुई है। और किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे ये भी पूछा जाता है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनशाइन विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है ह्यूमन बॉडी की? तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लीवर, यकृत जिसे हम कहते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है मनसबदारी व्यवस्था किस मुगल शासक ने शुरू की थी? विच मुगल एम्परर इंट्रोड्यूस्ड द मनसबदारी सिस्टम? तो मनसबदारी की जो व्यवस्था है ये अकबर ने शुरू की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हाईएस्ट पीक कौन सी है? इंडिया की हाईएस्ट पीक हो रही है तो कंचनजंगा हो जाएगी। ट्रांस हिमालय की बात करते तो केटू हो सकती है। ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी आंदोलन की हम बात करते हैं तो ये कौन सी अनुसूची में आता है? तो 10वीं अनुसूची आपकी जो है वो दल बदल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, भारत का मसाला उद्यान के नाम से किसे जानते हैं? तो मसाले होते हैं आपके केरल में, तो केरल को जो है वो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सा है? तो आर्टिकल 324 324 जो है वो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आयोग से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सन टेम्पल कोणार्क जो है वो किस शासक ने निर्मित करवाया था? पहले तो सूर्य मंदिर कहाँ पे है? कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। किसने जो है इसका निर्माण करवाया था? नरसिंह देव फर्स्ट ने जो है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वुलर लेक है। ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। विटामिन सनशाइन विटामिन कौन थी? विटामिन डी। ठीक है। और यहाँ पे जो रक्त का जमाने में हेल्प करता है वो है आपका विटामिन के। नेक्स्ट है इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और वहीं पर डीआरडीओ की बात करते तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका नारा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा जो है वो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है पहले भी पिछले करंट अफेयर्स में, स्टैटिक जीके में, कि पहले मतदान की आयु जो है वो 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो 18 वर्ष कर दी गई है। कौन से अमेंडमेंट के तहत हुई है? तो 61 अमेंडमेंट के तहत ये चीज़ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा माउंटेन पास कनेक्ट करता है श्रीनगर को लेह के साथ में? तो वो करता है आपका जोजिला पास जो है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। कई बार पेपर में पूछा गया है। और आज की क्लास का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। तो ये थे हमारे पास यहाँ पे आज के करंट अफेयर्स, साथ में स्टैटिक जीके हमने जो है वो यहाँ पे 25 क्वेश्चन जो है इसके डिस्कस किए, 15 क्वेश्चन हमने करंट अफेयर के डिस्कस किए। आई होप सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। मैं फिर से आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप पटवारी की साइंस सिलेबस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो या आपके पंचायत सेक्रेटरी के लिए साइंस प्रिपेयर करना चाह रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए साइंस प्रिपेयर करना चाह रहे हो, तो प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, वहां से भी आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।